सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। कर दिया। जय हिंद, जय भारत, इंडियन जावर जिंदाबाद। मेरे तमाम सारथी भाइयों से के कार्ड, वर्ल्ड ड्राइवर कल्याण संघ भारत के कार्ड आए हैं हमारे लीलवर टीम में, तो आज उनको वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया है। तो हमारे सारे भाई उपस्थित हैं यहाँ पे, तो हम लोग उनको वितरण करते हैं। एक भाई खड़ा है, अध्यक्ष जी का नाम है, उनको नाम दे। अध्यक्ष जी का, अध्यक्ष जी हमारे उधर में अध्यक्ष जी है, आपका अध्यक्ष जी हम कार्यकर्ता राजा रेखवार, राजा भाई एक जना ये पकड़ लेना हाथ, इधर आओ। ये हमारे राजा रेखवार जी, इनको माला पहनाकर हमारा सुभाष बाकोड़े जी और कार्ड पहनाकर उनका सम्मान करते हुए जोरदार ताली थोड़ी बजा दें भाई साहब के लिए। फिर हमारे अमर भाई, हमारे सुभाष बाकोड़े जी हार पहनाकर कार्ड पहनाकर उनका सम्मान करते हुए। राम प्रसाद जी, कार्ड पिलाकर स्वागत करते हुए। हमारे दीवान भाई साहब, बारी बारी से आते जाओ और नहीं हो रही है। हमारा राकेश भाई साहब, अरे पहना पहना, अरे पहना पहना को डबल वाला पहना ना भाई। राकेश विश्वकर्मा जी, हमारे राकेश विश्वकर्मा जी भैया, आपका संगठन में बहुत बहुत स्वागत है आपका, सन्मानीय। क्योंकि संगठन ही वो ताकत है जो घनघोर सन्नाटे के अंधेरे को चीर सकती है। हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। आपका स्वागत है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस संगठन में जुड़े। द्विवेदी आगे आपका बहुत बहुत स्वागत, बंदन। अभी सबसे सीनियर पुराने कार्यकर्ता, अपन जब से जुड़े नहीं थे तब से ये जुड़े। बहादुर मरावी कार्ड रिन्यू नहीं करा के और बॉम्बे में जुड़ के इधर संगठन में। करण सिंह, आगे आते जाओ। करण सिंह आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बंदन अभिनंदन। मलखान लाल,
लफ्दुराम, आपका बहुत बहुत स्वागत, बंधन अभिनंदन संगठन में। रोहित भाई, हाल में मित्रों, संगठन ही वो ताकत है जो घनघोर अंधेरे सन्नाटे को चीर सकती है। हमें संगठित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन ड्राइवर समाज शोषण का शिकार हो रहा है और पिछले 79 सालों से शोषण का शिकार हो रहा है। और हम 79 जन्म भी ले लेंगे ना, तो भी हम शोषण के शिकार होने से बंद नहीं होंगे जब तक हमारी एकता हमारे बीच में और हमारी अंतरात्मा नहीं जागती। हम एकजुट और एक मंच पर एक आवाज जब तक नहीं बनते ना, जब तक सरकार भी सोती रहेगी। क्योंकि जब तक हम अपने हक और सम्मान के लिए लड़ेंगे नहीं, जब तक सरकार मौन धारण करके बैठी हुई है, काला कानून थोप रही है, हर वो चीज थोप रही है जो जिसमें ड्राइवर की मरण हो रहा है। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध भी नहीं पिलाती है। क्योंकि हमें हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। कोई मांगने से नहीं मिलता है, हमें हमारा अधिकार छीनना पड़ेगा। वो छीनेंगे जब हम लोग सब एकजुटता में रहेंगे। मैं अगर एक अकेला बंदा अपने हक के पीछे लड़ूंगा ना, तो मुझे हटा दिया जाएगा। क्योंकि जब भी एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, जब लकड़ी का गट्ठा बन जाता है ना, उसे तोड़ना मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता है। तो हमारी जब तक ताकत एकजुट नहीं होगी ना, और हम एक मंच पर एक आवाज नहीं बनेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा मित्रों। क्योंकि टांग खींचने से बढ़िया हाथ खींचे जाए। हम एक दूसरे की टांग ना खींचे, एक दूसरे का हाथ खींचे। क्योंकि जितने भी संगठन आए दिन चल रहे हैं, 1800 संगठन से कम नहीं चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हम एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कर तो हम ड्राइवर समाज के लिए काम ना। जब ड्राइवर समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हम एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हम अलग अलग दिशा में क्यों भटक रहे हैं? अलग अलग मार्ग में क्यों जा रहे हैं? हम एक साथ आकर, एक मंच पर आकर भारत सरकार से अपना ज्ञापन सौंपे, हमारी मांग मांगे। कोई संगठन कभी जा रहा है, कोई संगठन कभी जा रहा है, कोई संगठन कभी जा रहा है। अलग अलग दिशा में, अलग अलग डेट पे, अलग अलग दिन पे, अलग अलग महीनों पे अगर भारत सरकार से हम हमारी मांगे मांगेंगे, तो भारत सरकार भी कहेगी इनमें एकता नहीं है, तो इनको इतनी आसानी से इनका हक कैसे दे दिया जाए। हमें एक मंच पर एक आवाज, एक दिन तय करना पड़ेगा, एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, और एक आवाज बनकर एक साथ मिलकर भारत सरकार से एक आवाज, हमारा हक और सम्मान मांगना पड़ेगा। क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। छीनेंगे जब हम एकजुट एक आवाज बन पाएंगे। क्योंकि सरकार भी अंग्रेजों वाला नीति अपना रही सरकार, फूट डालो शासन करो। क्योंकि संगठन, अगर भोपाल में कोई संगठन चल रहा है मौजूद, एक संगठन कोई पुराना संगठन चल रहा है, उसको रोकने के लिए, उसकी काटने के लिए दूसरा संगठन आ जाता है, मौजूद हो जाता है। अरे भाई, अगर भोपाल में कोई संगठन मौजूद है, अगर पहले से चल रहा है, हम अगर कोई संगठन लाने से बढ़िया हम उसकी सपोर्ट करें ना, उसकी सपोर्ट करें ना। अगर कोई संगठन चल रहा है, हम भोपाल का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि हम भोपाल में रहते हैं। अगर भोपाल में कोई संगठन पहले से चल रहा है, हम दूसरा संगठन ला के रख देते हैं, फिर क्या होता है? इसी संगठन के लोग जुड़े, इनमें बंदे काटेंगे, तोड़ेंगे, मेरे संगठन जुड़े, क्या मतलब मिलेगा? कोई लाभ मिलेगा अगर इस बंदों को तोड़ के अब तुम तुम्हारा संगठन में जोड़ लिया? अगर कोई लाभ मिलेगा क्या? काम तो हमें ड्राइवर हित के लिए कर रहा है ना, ड्राइवर कल्याण के लिए कर रहा है ना, ड्राइवर भाइयों के लिए कर रहा है। अगर कोई मौजूदा संगठन है, अगर मौजूदा कोई पार्टी काम कर रही है, तो क्यों ना हम उसकी सपोर्ट की जाए, उसी का समर्थन किया जाए, उसी का साथ दिया जाए। मगर नहीं, उसका साथ समर्थन, उसके साथ चलने से बचने के बाद हम दूसरा संगठन तैयार कर लेंगे। मांगे तो हम सेम ही मांग रहे हैं ना। हो सकता है कुछ 19-20 फर्क हो सकता है, मगर ड्राइवर कल्याण के लिए काम कर रहा है ना।
तो उसके समर्थन करने से बढ़िया हम दूसरा संगठन तैयार कर लेते हैं, हम हमारी मांग लेते हैं, हम हमारा प्रचार करने लगते हैं। अरे प्रचार करो, मगर किसी का हमारे बीच में हमारे बुद्धराम भाई साहब आए, उनका संगठन में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। निरंतर रूप से हमें एकजुटता के साथ निरंतर रूप से संगठन के लिए काम करना है, संगठित होकर काम करना है। हमें सब संगठन प्रिय है, हमें कोई संगठन से बैर नहीं है, हमारे लिए सब संगठन प्रिय है। हम किसी की बुराई नहीं करते और ना ही हम कभी करेंगे। हम सारे संगठन ड्राइवर कल्याण के लिए काम करते हैं, मगर क्या है, थोड़ी सी विडंबना यहाँ आती है। अगर कोई संगठन पहले से मौजूद है, दूसरा संगठन बाद में आया है, तो हमें, अगर वो बाद में आया क्यों ना वो बाद में ना आके इसी संगठन की पहल करता है और इसी संगठन में रह के काम कर रहा है या इसका समर्थन करता है। अगर आप लोग आ भी गए हो तो आप भी अपना काम करिए, हम भी अपना काम करेंगे, और ना किसी को बहकाए ना किसी को भड़काए, और हमें एकजुटता के साथ काम करना है। जब भी हम किसी संगठन के नाम ना लेते हुए मैं आपको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आपको अगर हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपका भरपूर सहयोग समर्थन करेंगे, और हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप हमारा भरपूर सहयोग समर्थन करिए, बशर्ते किसी बंदे को बहका के भड़का के और अपने तौर खींच के। अगर आपको खींचना ही है, हम तो आपको खुली कह रहे हैं, अगर हमको अमर भाई को आपको खींचना है तो अमर भाई को आप पूरी पॉलिसी समझाइए, पूरी गाइडलाइन समझाइए, पूरा नियम कानून समझाइए। इसके बाद अगर वो जाते हैं तो उनका आपके संगठन में स्वागत करिए आपको, और हमें कोई बैर नहीं किसी संगठन से। आप तो भरपूर साथ और सहयोग करिए, जब भी आपको समर्थन की जरूरत पड़ेगी, सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम आपका सब कुछ भरपूर समर्थन करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे सुभाष वाकोड़ी जी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो 2 शब्द बोलें, और कोई भी भाई अगर बोलना चाहते हो वो भी बोल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, आज बड़े हर्ष उल्लास की बात है कि आज नीलगढ़ क्षेत्र में हम एक नई टीम का गठन करके और उनको आई कार्ड वितरण करने के लिए आज आए हैं। और हमारे साथ उपस्थित है हमारे ज़िले से आदरणीय जितेंद्र मीना जी, आदरणीय अजय भाई साहब और राजा भाई साहब और अन्य साथीगण। मैं सबके नाम तो मुझे भी याद मालूम नहीं है, मैं इसमें काफ़ी लंबा समय हो जाएगा और सबसे पूछ के फिर मैं नाम बताऊंगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो साथियों, हमें इतना फोकस देना है कि हमें हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए हमें कैसे काम करना है और किस तरीके से हमें हमारे ड्राइवर भाइयों के विकास के लिए हमें काम करना है, और हमें तन मन धन से सबको मिलके एक दूसरे का सहयोग करना है, ताकि हम लोग भविष्य में इतनी ऊंचाई तक पहुँचे कि गवर्नमेंट भी हमारे सामने नतमस्तक होकर हमारी मांगों को माने। अरे इधर आओ, हमारे बीच आदरणीय भाई साहब इधर वो मुजीब भाई उपस्थित हुए, तो उनका कार्ड और हार पहना के उनका स्वागत किया जाता है संगठन में। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन भैया आपका। ठीक है साहब, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि सब भाई लोग मिलकर साथ रहे। अगर आपको संगठन की ज़रूरत पड़ती है तो आप संगठन को फोन कीजिए, और अगर संगठन को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग भी हमेशा तत्पर उनके लिए खड़े रहिए। इसी बात को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक दूसरे को जुड़ने के लिए प्रेरित करें, और जो जुड़ गए हैं वो तो प्रेरित करेंगे, और जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। और सभी जब एक साथ हो जाएंगे तो अपन जंग जीत सकते हैं। सरकार से ये 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल सजा, जितनी भी सरकार अपने पे कदम उठा रही है वो सारे अपन रद्द करा सकते हैं या कम करा सकते हैं। जबकि सरकार को चाहिए था कि ड्राइवर हित में ये मांग कर ये कानून बनाए कि भाई जो ड्राइवर भागता क्यों, मेरे समझ में ये नहीं आता कि ड्राइवर भागता क्यों है, या सरकार को समझ नहीं आता या मेरे को समझ नहीं आता। मेरे समझ में तो ये आता है पब्लिक मारती इसलिए भागते। अब सरकार को ये सोचना चाहिए, इतने सालों से 80 साल होने को आए, देश आज़ाद हुए, कानून लागू हुए, सरकार को यही समझ नहीं आ रहा है कि ड्राइवर भागता क्यों है। भाई पब्लिक मारेगी तो मरता क्या नहीं करता, भागेगा आदमी। अब भागेगा तो उसको 7 लाख रुपए जुर्माना, नहीं भागेगा तो पब्लिक मारती है। जबकि सरकार को कानून ये लाना चाहिए था कि ड्राइवर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अन्य देशों के कानून भी बहुत अलग अलग हैं, नियम भी लागू हैं, जुर्माना भी है, सजाएं भी है।
सख्त सजा है, लेकिन ड्राइवर को वहाँ सगा बेटा मर जाए बाप हाथ नहीं लगा सकता ड्राइवर को। ऐसे ऐसे कानून है, मैंने देखा हूँ। तो अपने भारत में ये होना चाहिए कि भाई ड्राइवर हित में ऐसे कानून लागू करे कि ड्राइवर को कोई मारे ही ना, तो ड्राइवर भागेगा ही नहीं। भाई इंसान को, ड्राइवर एक ऐसा है कि कुत्ता बिल्ली तक नहीं मारना चाहता, लेकिन इंसान को मार के वो भागे कैसे, लेकिन भागना पड़ता है। मरता क्या नहीं करता, भागेगा। और सरकार उन पता नहीं कौन से चश्मा लगा के बैठी है कि उसको कानून दिखता ही नहीं है, उल्टे सीधे कानून लगाती है। इसलिए ड्राइवरों को एक होने की जरूरत है। तो सभी से आग्रह है कि एक हों, और जल्द से जल्द एक होंगे तो जल्द से जल्द अपन ये 7 लाख रुपए जुर्माना 10 साल की सजा को निरस्त करने में कामयाब होंगे। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, संगठन ही वो ताकत है जो घनघोर अंधेरे सन्नाटे को चीर सकती है। हमें संगठित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन ड्राइवर समाज शोषण का शिकार हो रहा है, और पिछले 79 सालों से शोषण का शिकार हो रहा है। और हम 79 जन्म भी ले लेंगे ना, तो भी हम शोषण के शिकार होने से बंद नहीं होंगे, जब तक हमारी एकता हमारे बीच में और हमारी अंतरात्मा नहीं जागती है। हम एकजुट और एक मंच पर एक आवाज जब तक नहीं बनते ना, जब तक सरकार भी सोती रहेगी। क्योंकि जब तक हम अपने हक और सम्मान के लिए लड़ेंगे नहीं, जब तक सरकार मौन धारण करके बैठी हुई है, काला कानून थोप रही है, हर वो चीज थोप रही है जो जिसमें ड्राइवर की मरण हो रहा है। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध भी नहीं पिलाती है। क्योंकि हमें हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। कोई मांगने से नहीं मिलता है, हमें हमारा अधिकार छीनना पड़ेगा। वो छीनेंगे जब हम लोग सब एकजुटता में रहेंगे। मैं अगर एक अकेला बंदा अपने हक के पीछे लड़ूंगा ना, तो मुझे हटा दिया जाएगा। क्योंकि जब भी एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, जब लकड़ी का गट्ठा बन जाता है ना, उसे तोड़ना मुश्किल ही क्या, नामुमकिन हो जाता है। तो हमारी जब तक ताकत एकजुट नहीं होगी ना, और हम एक मंच पर एक आवाज नहीं बनेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा मित्रों। क्योंकि टांग खींचने से बढ़िया हाथ खींचे जाए। हम एक दूसरे की टांग ना खींचे, एक दूसरे का हाथ खींचे। क्योंकि जितने भी संगठन आए दिन चल रहे हैं, 1800 संगठन से कम नहीं चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, मगर संगठन सब अपने अपना स्वार्थ लेकर बैठे हैं। कोई भी संगठन ड्राइवर के लिए निस्वार्थ भाव से काम नहीं कर रहा है। काम तो सब संगठन ड्राइवर के लिए ही कर रहा है, मगर निस्वार्थ भाव से कोई नहीं कर रहा है। अगर हम लोग निस्वार्थ भाव से अगर ड्राइवर के हित और कल्याण की बात एकजुटता के साथ करें, हम एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कर तो हम ड्राइवर समाज के लिए काम ना। जब ड्राइवर समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हम एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हम अलग अलग दिशा में क्यों भटक रहे हैं? अलग अलग मार्गदर्शन में क्यों जा रहे हैं? हम एक साथ आकर, एक मंच पर आकर भारत सरकार से अपना ज्ञापन सौंपे, हमारी मांग मांगे। कोई संगठन कभी जा रहा है, कोई संगठन कभी जा रहा है, कोई संगठन कभी जा रहा है। अलग अलग दिशा में, अलग अलग डेट पे, अलग अलग दिन पे, अलग अलग महीनों पे अगर भारत सरकार से हम हमारी मांगे मांगेंगे, तो भारत सरकार भी कहेगी इनमें एकता नहीं है, तो इनको इतनी आसानी से इनका हक कैसे दे दिया जाए। हमें एक मंच पर एक आवाज, एक दिन तय करना पड़ेगा, एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, और एक आवाज बनकर एक साथ मिलकर भारत सरकार से एक आवाज, हमारा हक और सम्मान मांगना पड़ेगा। क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। छीनेंगे जब हम एकजुट एक आवाज बन पाएंगे। क्योंकि सरकार भी अंग्रेजों वाला नीति अपना रही सरकार, फूट डालो शासन करो। क्योंकि संगठन, अगर भोपाल में कोई संगठन चल रहा है मौजूद, एक संगठन कोई पुराना संगठन चल रहा है, उसको रोकने के लिए, उसकी काटने के लिए दूसरा संगठन आ जाता है, मौजूद हो जाता है। अरे भाई, अगर भोपाल में कोई संगठन मौजूद है, अगर पहले से चल रहा है, हम अगर कोई संगठन लाने से बढ़िया हम उसकी सपोर्ट करें ना, उसकी सपोर्ट करें ना।
अगर कोई संगठन चल रहा है, हम भोपाल का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि हम भोपाल में रहते हैं। अगर भोपाल में कोई संगठन पहले से चल रहा है, हम दूसरा संगठन ला के रख देते हैं, फिर क्या होता है, इसी संगठन के लोग जुड़े, इनमें बंदे काटेंगे, तोड़ेंगे, मेरे संगठन जुड़े, क्या मतलब मिलेगा? कोई लाभ मिलेगा? अगर इस बंदों को तोड़ के अब तुम तुम्हारा संगठन में जोड़ लिया, अगर कोई लाभ मिलेगा क्या? काम तो हमें ड्राइवर हित के लिए कर रहा है ना, ड्राइवर कल्याण के लिए कर रहा है ना, ड्राइवर भाइयों के लिए कर रहा है। अगर कोई मौजूदा संगठन है, अगर मौजूदा कोई पार्टी काम कर रही है, तो क्यों ना हम उसकी सपोर्ट की जाए, उसी का समर्थन किया जाए, उसी का साथ दिया जाए। मगर नहीं, उसका साथ समर्थन, उसके साथ चलने से बचने के बाद हम दूसरा संगठन तैयार कर लेंगे। मांगे तो हम सेम ही मांग रहे हैं ना, हो सकता है कुछ 19-20 फर्क हो सकता है, मगर ड्राइवर कल्याण के लिए काम कर रहा है ना, तो उसके समर्थन करने से बढ़िया हम दूसरा संगठन तैयार कर लेते हैं, हम हमारी मांग लेते हैं, हम हमारा प्रचार करने लगते हैं। अरे प्रचार करो, मगर किसी का, हमारे बीच में हमारे बुद्धराम भाई साहब आए, उनका संगठन में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। निरंतर रूप से हमें एकजुटता के साथ निरंतर रूप से संगठन के लिए काम करना है, संगठित होकर काम करना है। हमें सब संगठन प्रिय है, हमें कोई संगठन से बैर नहीं है, हमारे लिए सब संगठन प्रिय है। हम किसी की बुराई नहीं करते और ना ही हम कभी करेंगे। हम सारे संगठन ड्राइवर कल्याण के लिए काम करते हैं, मगर क्या है, थोड़ी सी विडम्बना यहाँ आती है, अगर कोई संगठन पहले से मौजूद है, दूसरा संगठन बाद में आया है, तो हमें, अगर वो बाद में आया, क्यों ना वो बाद में ना आके इसी संगठन की पहल करता है और इसी संगठन में रह के काम कर रहा है या इसका समर्थन करता है। अगर आप लोग आ भी गए हो तो आप भी अपना काम करिए, हम भी अपना काम करेंगे, और ना किसी को बहकाए, ना किसी को भड़काए, और हमें एकजुटता के साथ काम करना। जब भी हम किसी संगठन के नाम ना लेते हुए, मैं आपको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आपको अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपका भरपूर सहयोग समर्थन करेंगे, और हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारा भरपूर सहयोग समर्थन करिए। तो बशर्ते किसी बंदे को बहका के, भड़का के और अपने तौर खींच के, अगर आपको खींचना ही है, हम तो आपको खुली कह रहे हैं, अगर हमको अमर भाई को आपको खींचना है तो अमर भाई को आप पूरी पॉलिसी समझाइए, पूरी गाइडलाइन समझाइए, पूरा नियम कानून समझाइए। इसके बाद अगर वो जाते हैं तो उनका आपके संगठन में स्वागत करिए आपको, और हमें कोई बैर नहीं किसी संगठन से। आप तो भरपूर साथ और सहयोग करिए, जब भी आपको समर्थन की जरूरत पड़ेगी, सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम आपका सब कुछ भरपूर समर्थन करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे सुभाष वाकोड़ी जी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो 2 शब्द बोलें, और कोई भी भाई अगर बोलना चाहते हो वो भी बोल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, आज बड़े हर्ष उल्लास की बात है कि आज नीलगढ़ क्षेत्र में हम एक नई टीम का गठन करके और उनको आई कार्ड वितरण करने के लिए आज आए हैं। और हमारे साथ उपस्थित है हमारे ज़िले से आदरणीय जितेंद्र मीना जी, आदरणीय अजय भाई साहब और राजा भाई साहब और अन्य साथीगण। अब सबके नाम तो मुझे भी याद मालूम नहीं है, अब मैं उसमें काफ़ी लंबा समय हो जाएगा और सबसे पूछ के फिर मैं नाम बताऊंगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो साथियों, हमें इतना फोकस देना है कि हमें हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए हमें कैसे काम करना है और किस तरीके से हमें हमारे ड्राइवर भाइयों के विकास के लिए हमें काम करना है, और हमें तन मन धन से सबको मिलके एक दूसरे का सहयोग करना है, ताकि हम लोग भविष्य में इतनी ऊंचाई तक पहुँचे कि गवर्नमेंट भी हमारे सामने नतमस्तक होकर हमारी मांगों को माने। अरे इधर आओ, हमारे बीच आदरणीय भाई साहब इधर वो मुजीब भाई उपस्थित हुए हैं, तो उनका कार्ड और हार बना के उनका स्वागत किया जाता है संगठन में। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन भैया आपका। ठीक है साहब, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि सब भाई लोग मिलकर साथ रहे। अगर आपको संगठन की ज़रूरत पड़ती है तो आप संगठन को फ़ोन कीजिए, और अगर संगठन को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग भी हमेशा तत्पर उनके लिए खड़े रहिए। इसी बात को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ी सबके बैठो। आ रहा सबके फोटो, हाँ। खाली नीचे कर लो थोड़ा सा, सबका आ रहा है। नहीं नीचे कर लो, स्टैंड को नीचे कर लो।
सबका परफेक्ट आ रहा है। हाँ पंडित जी भी आ रहा है। आ रहा है पेड़ में टेक स्टार्ट कर दो। कर दिया। जय हिंद जय भारत, इंडियन जावर जिंदाबाद। मेरे तमाम सारथी भाइयों से के कार्ड, ओल्ड ड्रावर कल्याण संघ भारत के कार्ड आए हैं हमारे लीलवर टीम में, तो आज उनको वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया है। तो हमारे सारे भाई उपस्थित हैं यहाँ पे, तो हम लोग उनको वितरण करते हैं। और कोई बोल रहा है? चलना तो चलो। एक ही भाई खड़ा है। पहले अध्यक्ष जी का नाम है, उनको नाम पहले अध्यक्ष जी का। अध्यक्ष जी हमारे उधर में अध्यक्ष जी है। कौन है आपका अध्यक्ष? हम कार्यकर्ता राजा रेखवार। राजा भाई एक जना ये पकड़ लेना हाथ, इधर आओ। ये हमारे राजा रेखवार जी, इनको माला पहनाकर हमारा सुभाष वाकोड़े जी और कार्ड पहनाकर उनका सम्मान करते हुए जोरदार ताली थोड़ी बजा दें भाई साहब के लिए। फिर हमारे अमर भाई, हमारे सुभाष वाकोड़े जी हार पहनाकर कार्ड पहनाकर उनका सम्मान करते हुए। राम प्रसाद जी, और कार्ड बनाकर स्वागत करते हुए हमारे दीवान भाई साहब। बारी बारी से आते जाओ और हमारा राकेश भाई साहब, अरे पहना पहना, अरे पहना पहना को डबल मालो पहना ना भाई। राकेश विश्वकर्मा जी, अरे राकेश विश्वकर्मा जी भैया, आपका संगठन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सलमान जी, क्योंकि संगठन ही वो ताकत है जो घनघोर सन्नाटे के अंधारे को चीर सकती है। हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। आपका स्वागत है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस संगठन में जुड़े। द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बंदना भी सबसे सीनियर पुराने कार्यकर्ता, अपन जब से जुड़े नहीं थे तब से ये जुड़े। बहादुर मरावी, कार्ड रिन्यू नहीं करा के और बॉम्बे जुड़ के इधर भोपाल में दोबारा जुड़े। संगठन में करण सिंह, आगे आते जाओ। करण सिंह आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बंदन अभिनंदन। मलखान लाल, लब्धराम, आपका बहुत बहुत स्वागत, बंधन अभिनंदन संगठन में। बुद्धराम जी आ रहे हैं और इसके बाद कुछ हमारे अरे होगा ना, इनका होगा, इनका होगा शायद। इनका आखिरी में मतलब लास्ट टाइम सेकंड में दिए होंगे तो वो रुकी होगी। डायरेक्ट कार्ड आ गई। हेलो, हाँ कर दूंगा, थोड़ा भेजिए। अलग करते जाओ, मतलब यहाँ पे नहीं हो मौजूद। ये तुम्हारा भी ये रहा, देखो उस्ताद भी नहीं है, बहादुर भी नहीं है। हाँ मेरा ही
डेढ़ महीने बाद दोबारा बनेगा। भोपाल से बनेगा। पता नहीं हो जाती है लेकिन ये कंप्यूटर में बटन क्या दब गई थी गलत तो वो घूम गई क्या ऐसा करें तो रात में हो जाएगा। एक डेढ़ महीने बाद वीडियो बन ये रहा है। कार्ड फिर से बनेंगे। टेंशन मत लेना, समझ। अगर कुछ मिस्टेक हो भी गई तो वो अपन भोपाल में बनवाएंगे, सही बनेंगे। करवाई सब बंद कर दे कार्ड बना एक दूसरे को जुड़ने के लिए प्रेरित करें और जो जुड़ गए हैं वो तो प्रेरित करेंगे और जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। और सभी जब एक साथ हो जाएंगे तो अपन जंग जीत सकते हैं। सरकार से ये 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल सजा, जितनी भी सरकार अपने पे कदम उठा रही है वो सारे अपन रद्द करा सकते हैं या कम करा सकते हैं। जबकि सरकार को चाहिए था कि ड्राइवर हित में ये मांग कर ये कानून बनाए कि भाई जो ड्राइवर भागता क्यों है, मेरे समझ में ये नहीं आता कि ड्राइवर भागता क्यों है, या सरकार को समझ नहीं आता या मेरे को समझ नहीं आता। मेरे समझ में तो ये आता है कि पब्लिक मारती इसलिए भागते। अब सरकार को ये सोचना चाहिए, इतने सालों से 80 साल होने को आए, देश आज़ाद हुए, कानून लागू हुए, सरकार को यही समझ नहीं आ रहा है कि ड्राइवर भागता क्यों है। भाई पब्लिक मारेगी तो मरता क्या नहीं करता, भागेगा आदमी। अब भागेगा तो उसको 7 लाख रुपए जुर्माना, नहीं भागेगा तो पब्लिक मारती। जबकि सरकार को कानून ये लाना चाहिए था कि ड्राइवर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अन्य देशों के कानून भी बहुत अलग अलग हैं, नियम भी लागू हैं, जुर्माना भी है, सजाएं भी हैं, सख्त सजा है। लेकिन ड्राइवर को वहाँ सगा बेटा मर जाए बाप हाथ नहीं लगा सकता ड्राइवर को। ऐसे ऐसे कानून है, मैंने देखा हूँ। तो अपने भारत में ये होना चाहिए कि भाई ड्राइवर हित में ऐसे कानून लागू करे कि ड्राइवर को कोई मारे ही ना, तो ड्राइवर भागेगा ही नहीं। भाई इंसान को ड्राइवर एक ऐसा है कि कुत्ता बिल्ली तक नहीं मारना चाहता, लेकिन इंसान को मार के वो भागे कैसे, लेकिन भागना पड़ता है। मरता क्या नहीं करता, भागेगा। और सरकार उन पता नहीं कौन से चश्मा लगा के बैठी है कि उसको कानून दिखता ही नहीं है, उल्टे सीधे कानून लगाती है। इसलिए ड्राइवरों को एक होने की ज़रूरत है। तो सभी से आग्रह है कि एक हों, और जल्द से जल्द एक होंगे तो जल्द से जल्द अपन ये 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा को निरस्त करने में कामयाब होंगे। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और कोई बोलना चाहता है? वो तो बोलना चाहता, कोई बोला? एक ग्रुप फोटो ले लो, एक फोटो ले लो। क्या